तो प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका जीके केमिस्ट्री में। तो देखो यार, मैंने जो लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था अल्कोहल फिनॉल ईथर में, मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी जिसमें आपका इंट्रोडक्शन आ रहा था। और मैंने देखो इंट्रोडक्शन आपका अल्कोहल का, ईथर का और फिनॉल का सभी बता दिया। और मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, ठीक है, मैंने अल्कोहल के बारे में बात किया, मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल बता दिया आपको, मैंने अल्कोहल में आपका सॉल्युबिलिटी बता दिया, बॉइलिंग पॉइंट बता दिया और आपका मेल्टिंग पॉइंट बता दिया। तो देखो यार, ये था आपका लास्ट लेक्चर का। तो इस लेक्चर का देखो हम क्या बात करेंगे, इस लेक्चर में मोस्टली हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। तो देखो यार ध्यान से आगे, तो देखो, तो मैंने लिखा है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब क्या है कि देखो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप अल्कोहल बना सकते हो, ठीक है। ऐसे वो देखो सस्ता भी होना चाहिए और अपनी लैब में बनना भी चाहिए, बहुत सारी क्राइटेरिया जो हम देखेंगे ध्यान से। तो देखो पहले लिखा है मैंने एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो देखो एसिड कैटेलाइज का मतलब क्या है, यहाँ पर एसिड आएगा, और हाइड्रेशन का मतलब क्या है, वाटर का एडिशन होगा। तो देखो जनरल रिएक्शन देखो, पहले जनरल रिएक्शन H पॉजिटिव का मतलब क्या है आपका एसिड, ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा एसिड, और ये वाटर है, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना कि देखो ये रिएक्शन है जो भी आपकी, इस रिएक्शन में आपका एसिड होना चाहिए, और आपका देखो एसिड कैसे काम करेगा, आपका कैटलिस्ट की तरह। तो देखो ध्यान से सुनो, तो पहले मैंने देखो जनरल रिएक्शन लिख रखा है, ठीक है। तो देखो इधर आपका डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो देखो इधर कितने हाइड्रोजन आपके, एक, इधर कितने हाइड्रोजन आपके, दो। तो देखो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, तो देखो क्या आएगा आपका OH नेगेटिव। तो देखो कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर आपके कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो देखो CH3 CH CH3 OH, क्योंकि देखो इधर आपका एक हाइड्रोजन है, इधर आपके कितने हाइड्रोजन थे, इधर दो। तो देखो इधर मैंने क्या जोड़ा OH, और इधर क्या जोड़ा मैंने H। तो देखो ओवरऑल क्या जुड़ा आपका वाटर। तो देखो मैंने बहुत आसान चीज़ समझाया आपको कि जहाँ पर आपके हाइड्रोजन कम है वहाँ पर आपको नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट जोड़ना है, वो भी क्या, OH नेगेटिव। ये आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। देखो दूसरा चीज़ देखो, ध्यान से सुनना यार, कि देखो मैं समझाऊंगा, अभी पहले एक चीज़ समझो कि देखो इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट बनता है, रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन मतलब समझते हो आप, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और कार्बोकेटाइन देखो क्या कर सकता है आपका, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्यों कर सकता है, क्योंकि उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑब्टेन होनी चाहिए। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। और देखो जहाँ पर आपका देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एक, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम आपके दो, एसिड कैटलिस्ट में आपकी रिएक्शन हो रही है। तो देखो ध्यान से सुनना कि देखो इसको दूसरा प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एम के रूल के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट मिलेगा, मार्कोनिफ रूल। एम के रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट जो क्या आपका OH नेगेटिव कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर आपके कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो ये एम के रूल, ठीक है। और ये अभी आपको मोर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा आपको हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन में वो भी एल्कीन वाले चैप्टर में और अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो देखो यार आई होप यहाँ तक क्लियर। तो देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है आपको कि देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एक, यहाँ पर हाइड्रोजन दो, तो जहाँ पर आपके हाइड्रोजन कम है वहाँ पर आपने नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट जोड़ दिया OH। अब देखो यार मैक समझते हो आप। तो देखो ये मैंने लिखा, आई होप आपको विजुअल है, अच्छे से ध्यान से देखते रहना। तो देखो H पॉजिटिव, ये क्या लिखा मैंने H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कहाँ से आएगा आपका, एसिड से। तो देखो आपको पता है कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, तो देखो ऐसे अटैक हुआ, ठीक है। अब ऐसे अटैक होने पर देखो क्या बना, पॉजिटिव चार्ज CH3। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने आए इसमें, 6, 3 और 3, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये आपका कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन आपका रीअरेंजमेंट कर सकता है, रीअरेंजमेंट कर सकता है। तो देखो इस केस में नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर कार्बोकेटाइन आपने यहाँ पर रीअरेंजमेंट कराया तो अल्फा हाइड्रोजन कितने आएंगे आपके, 2, जो कि आपको अल्फा हाइड्रोजन 6 से क्या है आपके कम। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने ये रीअरेंजमेंट आपको पहले से पढ़ा दिया है। अब देखो अब जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है, ठीक है, जैसे कि देखो वाटर, ठीक। तो देखो वाटर आपका अटैक करेगा, वाटर के ऊपर क्या है आपका, बोलो लोन पेयर। तो ये लोन पेयर की वजह से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया।
तो देखो क्या बना, तो OH2 पॉजिटिव और ये बना आपका CH3। अब देखो मैं देखो यहाँ से आपका H+ निकाल दूँ, एलिमिनेशन ऑफ H+, एलिमिनेशन ऑफ H+, तो देखो क्या बना CH3 CH OH CH3। तो देखो यही आपका प्रोडक्ट बना है। तो ध्यान से सुनना, ये आपको डायरेक्ट आपको एम के रूल से करना है। एम के रूल क्या है, जहाँ पर आपके देखो कार्बन कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड के बीच में जहाँ आपके हाइड्रोजन एटम कम है, वहाँ पर आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट जुड़ जाएगा। अब देखो मैक में मैंने बताया ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे अटैक करेगा, तो यहाँ पर ये बना, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम कितना है 6। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज कैसे काम करेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो देखो इधर वाटर ने अटैक किया, ये बना दिया। ये आई होप आपको क्लियर हुआ। अब देखो दूसरा प्रोसेस है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। तो देखो इसको OM DM बोलेंगे। OM कहाँ से है, ऑक्सीमर्कुरेशन से, डीमर्कुरेशन से क्या है DM। तो देखो ये भी बहुत आसान है। तो पहले मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखो ये भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया। तो देखो इधर आपके हाइड्रोजन एटम क्या है 1, इधर आपके हाइड्रोजन एटम क्या है 2। तो देखो मरकरी एसीटेट HgO AC का होल्ड, AC का मतलब समझते हो एसाइल ग्रुप, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन या वाटर, ठीक है। और ये देखो ये वाला जो प्रोसेस है आपका वो ऑक्सीमर्कुरेशन है, और ये वाला प्रोसेस है वो आपका डीमर्कुरेशन है। तो देखो यहाँ पर भी आपका सेम होता है, जहाँ पर आपके कम हाइड्रोजन एटम है वहाँ पर आपने नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, वो भी क्या है आपका वाटर। देखो यहाँ पर भी आपका वाटर ही ऐड होगा। तो देखो मैंने यहाँ पर OH जोड़ा और यहाँ पर मैंने H जोड़ा। ध्यान से सुनना, तो देखो यहाँ पर भी आपका M के रूल फॉलो होगा। क्या रूल फॉलो होगा, M के रूल। और जहाँ पर देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपका कार्बोकेटाइन जो बनेगा, ठीक है, कार्बोकेटाइन वो आपका नो रीअरेंजमेंट करता है। नो रीअरेंजमेंट क्यों करता है ये मैं आपको समझाऊँ। ये यहाँ पर आपका नॉर्मल कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। तो देखो ध्यान से सुनना, इतना चीज़ याद रखना, यहाँ भी आपका M के रूल फॉलो होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा वो आपका रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, ये वाला प्रोडक्ट बन गया। तो देखो अगर आपको वो इतना दे रखा है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, एडिशन ऑफ वाटर, समझ रहे हो। देखो सॉल्वेंट क्या आपका वाटर, तो वाटर ऐड करना है। अगर सॉल्वेंट होता है आपका एल्कोहल, तो आपको क्या ऐड करना है, एल्कोहल। दोबारा से सुन लो, देखो ये एसिड कैटलिस्ट है, एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से समझाया। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन भी क्या है आपका, ठीक है। पहला वाला प्रोसेस क्या है ऑक्सीमर्कुरेशन, दूसरा प्रोसेस क्या है आपका डीमर्कुरेशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अपना नेक्स्ट है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एक ही है पूरा, ठीक है। अब देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से आप कैसे करके आप एल्कोहल बनाओगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो मैंने पहले आपका जीके भी लिख दिया है, फ्रॉम, ये जीके भी है आपका इस रिएक्शन का। तो देखो ये क्या है, फ्रॉम एंटी मार्कोनिव रूल, मतलब AM के रूल आपका फॉलो होगा। अभी मैंने आपको बताया था M के रूल। M के रूल क्या था कि जहाँ पर आपके मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में, ठीक है, जहाँ पर आपके हाइड्रोजन कम है वहाँ पर आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये था। तो AM के रूल क्या होगा आपका, जस्ट उल्टा। तो जहाँ पर आपके हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे वहाँ पर आपका क्या जुड़ जाएगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट। और देखो दूसरा, देखो कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो देखो पहले मैंने जनरल रिएक्शन लिख रखा है। तो देखो इधर आपके हाइड्रोजन एटम, इधर 1, इधर कितने 2। ध्यान से सुनना, तो देखो BH3 बोरेन प्लस THF का मतलब क्या है आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये वाला प्रोसेस है आपका हाइड्रोबोरेशन। देखो हाइड्रोबोरेशन, दूसरे वाले प्रोसेस का नाम है आपका ऑक्सीडेशन। तो देखो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका क्या जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन। तो देखो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन, देखो ये वही है, वाटर का एडिशन है। तो देखो वाटर का एडिशन है, तो देखो क्या बना RCH, यहाँ CH था, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन लिख दें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये आया, और देखो क्या लिख दें, CH2OH, OH लिखा मैंने, ये OH। तो देखो OH कहाँ पर आया आपका, इधर, क्योंकि देखो इधर क्या है आपके हाइड्रोजन आइटम आपके ज़्यादा। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखो हम BH3 भी ले सकते हैं, या फिर हम B2S6 भी ले सकते हैं, क्योंकि देखो B2S6 टूट के क्या बनाएगा, BH3। तो देखो यार मैं पहला वाला प्रोसेस इसका मैं आसान थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखो इधर आपका क्राउडनेस ज़्यादा, इधर आपका क्राउडनेस कम। तो देखो इसको आप तोड़ो पार्ट में, H और BH2 में।
तो देखो ये आपका बड़ा ग्रुप है, ये आपका छोटा ग्रुप। तो देखो बड़ा ग्रुप आपका कहाँ जाएगा, जहाँ पर आपका रिपल्शन कम हो। तो देखो यहाँ पर आपका H जुड़ेगा, यहाँ पर क्या जुड़ेगा आपका BH2। तो देखो ध्यान से, तो देखो क्या हुआ H, ठीक है। तो देखो H आपका यहाँ पर जुड़ा, तो देखो ये ऐसा CH2, ठीक है, यहाँ पर H, यहाँ पर आपका BH2। तो देखो यार मैं लिख रहा हूँ, तो देखो ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है आपका, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है आपका फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है आपका फॉर्म हो रहा है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, ये फॉर्म हो रहा है, ये आपका ब्रेक हो रहा है। आई होप आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर है। ये आपका फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर जो आपका पाई बॉन्ड है वो क्या हो रहा है आपका ब्रेक हो रहा है। तो देखो फाइनल मूवमेंट आपका ऐसा आएगा, एक फाइनल मूवमेंट आएगा, ठीक है, जिसमें आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखो वो क्या आएगा आपका, ध्यान से सुनो, RCH2 BH2। अगेन देखो अब आपको देखो शॉर्ट ट्रिक से क्या करना है कि आपके पास में H2O2 प्लस बेसिक मीडियम है। तो देखो BH2 को हटा दो, आपने क्या लगा दिया नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, और वो क्या है आपका OH। तो ये बन गया आपका, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा सिंपल मैक बताया, इसका और इन डिटेल में भी मैक होता है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। तो बहुत सिंपल मैक के बारे में मैंने बात किया। तो देखो पहला मैंने आपको बताया BH3 भी यूज़ कर सकते हो, B2H6 भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो BH2 इसका डाइबोरेन है, ठीक है, मल्टीपल है। देखो ध्यान से, अब देखो ये आपका ये टूट के ये बनाएगा और BH3 टूट के क्या बनाएगा H और BH2। तो देखो इधर आपका क्राउडनेस कम है तो इधर आपका बड़ा ग्रुप है, इधर अगर क्राउडनेस कम है तो इधर क्या आपका छोटा ग्रुप। क्योंकि देखो आपको पता है रिपल्शन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या आएगी कम। वांडर वाल जो रिपल्शन होते हैं, ठीक है, वो स्टेबिलिटी को कम कर देंगे। तो आपको आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर है, ठीक है। दूसरा देखो कि ये जो मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो यहाँ पर आपका मैंने एक हाइड्रोजन हाईलाइट किया, यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन हाईलाइट किया। अब मैंने आपको बताया था मरकरी एसीटेट प्लस वाटर, और ये क्या था ऑक्सीमर्कुरेशन। ऊपर वाला स्टेप है आपका ऑक्सीमर्कुरेशन, नीचे वाला स्टेप है आपका डीमर्कुरेशन। तो देखो मैंने ओवरऑल आपको बताया था M के एडिशन। M के एडिशन क्या था कि वाटर का नेगेटिव पार्ट आपका जहाँ पर कम हाइड्रोजन है वहाँ पर जुड़ जाएगा। तो देखो मैं जोड़ रहा हूँ CH3 OH, और यहाँ पर मैंने क्या लगाया CH3। तो देखो यार बहुत आसान चीज़ मैंने बताई कि देखो मैं आपको डायरेक्ट बोल देता हूँ, ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, M के रूल विद नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो देखो जहाँ पर आपके हाइड्रोजन एटम कम थे वहाँ पर मैंने नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट OH जोड़ दिया, और दूसरी तरफ क्या जोड़ दिया मैंने H। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब देखो BH3 इन THF क्या है आपका सॉल्वेंट, ठीक, यहाँ से भी आपका वाटर एडिशन होता है। तो देखो ये वही सेम रिएक्शन है। तो बोलो यहाँ पर क्या होगा आपका AM के एडिशन या AM के रूल भी लिख सकता हूँ, जो आपके देखो जहाँ पर आपके हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है वहाँ पर क्या जुड़ेगा ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट। तो देखो मैं जोड़ रहा हूँ CH3 CH2 OH। तो देखो अगर मैं इधर एल्कोहल के बारे में बात करूँ तो ये आपका एल्कोहल बन गया 2 डिग्री एल्कोहल, और ये आपका एल्कोहल बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। तो देखो पहले मैंने आपको बताया ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन M के रूल फॉलो करेंगे, और जो आपका हाइड्रोबोरेशन ये वाला स्टेप आपका हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, ये वाला स्टेप आपका ऑक्सीडेशन। तो ये इसमें क्या रूल हम फॉलो करेंगे AM के। तो देखो इसमें मैंने क्या किया है, ध्यान से सुनना, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया जहाँ पर आपके हाइड्रोजन आइटम आपके देखो ज़्यादा है वहाँ पर मैंने क्या जोड़ा नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट। यही शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है अच्छे से यार। देखो M के में मैंने क्या जोड़ा नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट जहाँ पर आपके हाइड्रोजन आइटम क्या है कम, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको अच्छे से समझाया। अब देखो यार अच्छा लिखना कैसे यार, तुम सब जगह ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, ऐसे लिखना है, ठीक है, ये इसी के साथ में। अब मैं एक और, ठीक है, एक मैं क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ आपको होमवर्क में कि देखो H प्लस वाटर, देखो H प्लस वाटर मैंने अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ यार एक बार कि देखो मैंने H प्लस लिया और क्या लिया वाटर, ठीक है। तो वाटर लेने के बाद में ये एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन है, तो इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ से ये सब चीज़ें क्लियर हुई हैं। सुनो ध्यान से, अभी तक हमने जो भी एल्कोहल फॉर्मेशन किया है
वो एल्कोहल आपका एल्कीन से बन रहा था, ठीक है। तो आपका रिएक्टेंट की साइड में आपका एल्कीन था और प्रोडक्ट की साइड में आपका एल्कोहल था। तो मैं दोबारा से रिपीट करना चाह रहा हूं, अभी तक जितना भी आपने फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ा है सभी किससे बना था, आपका एल्कीन से। अब देखो हम आगे देखते हैं। तो देखो अभी हम देखेंगे जो भी आपका जो एल्कोहल बनेगा वो किससे बनेगा, अल्काइल हैलाइड से। तो देखो आपको पता है अल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं, आर और एक्स को क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड। तो देखो ये आपका अल्काइल हैलाइड है, मैंने इधर ब्रोमीन लिया है तो मैं अल्काइल ब्रोमाइड बोल सकता हूं। तो देखो पार्शियल डेल पॉजिटिव पार्शियल डेल नेगेटिव, देखो मैंने कैसे लिखा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी आर, ठीक है। तो बोलो इधर आपका पार्शियल डेल पॉजिटिव, इधर आपका पार्शियल डेल नेगेटिव। अब देखो के पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन क्या है, ओ एच नेगेटिव इधर अटैक करेगा आपका और बी आर को निकाल देगा। तो देखो क्या बना आपका आर सी एच टू, ठीक है, उसके बाद में ओ एच और प्लस बी आर नेगेटिव। ध्यान से सुनते रहना यार। देखो ये वाला जो रिएक्शन है वो आपका SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन में मैंने आपको बताया था जो आपका अटैक होता है, ठीक है, आपका जो अटैक होता है जहां पर आपका लीविंग ग्रुप निकलेगा उसके बैक साइड से अटैक होता है, ठीक है। तो देखो अब देखो यार ध्यान से सुनना कि देखो एसीटोन प्लस वाटर हीट दे रखा है, तो ये आपका SN1 रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, SN1। तो आपको पता है यार, देखो ये आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो देखो इसको हटाओ और कार्बोकेटाइन बनाओ। कार्बोकेटाइन अगर रीअरेंजमेंट कर सकता है तो करा दो, ठीक है। देखो इधर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि देखो कार्बोकेटाइन कहाँ पर बनेगा, इधर, ठीक है। तो देखो मैं इधर डायरेक्ट क्या जोड़ दूँ बेटा, OH। ध्यान से सुनना, अगर KOH प्लस वाटर दे रखा है तो आपका कौन सा रिएक्शन होगा, आपका SN2। अगर आपका एसीटोन प्लस वाटर हीट दे रखा है तो SN1 रिएक्शन। अब देखो KOH प्लस DMSO दे रखा है। देखो DMSO का मतलब क्या होता है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। देखो मैंने इधर लिखा है डाई मिथाइल, इसको डाई मिथाइल बोलते हैं, इसको बोलते हैं सल्फोक्साइड। तो देखो ये भी आपका सॉल्वेंट है। तो देखो ध्यान से, ये भी आपका कौन सा रिएक्शन होगा, आपका SN2। तो देखो लीविंग ग्रुप आपका, पहले इसको समझ लेना। देखो लीविंग ग्रुप आपका नीचे की तरफ है, जो आपका ब्रोमीन है ये नीचे की तरफ है, ये ऐसे रखा है आपका साइक्लोपेंटेन। लीविंग ग्रुप आपका ब्रोमीन आपका नीचे की तरफ, तो बोलो OH आपको ऊपर से अटैक करेगा। तो मैंने आपको बताया था जस्ट अपोजिट साइड से आपका अटैक होगा। तो देखो क्या बना, ध्यान से सुनो, HCH3, यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं है। अब देखो लीविंग ग्रुप आपका नीचे की तरफ था, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन OH नेगेटिव कहाँ से अटैक करेगा, आपका ऊपर से। तो ये हो गया। अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो देखो इसको क्या बोलते हैं, SN2 में आपका क्या होता है, इन्वर्जन, ठीक है। अब देखो यार आगे एसीटोन प्लस वाटर दे रखा है तो ये SN1 रिएक्शन होगा। तो देखो SN1 रिएक्शन हम प्रोसीड कर रहे हैं आगे। तो देखो तो मैंने उसको Cl को हटा दिया और Cl को हटाने के बाद में देखो क्या बना, देखो Cl को हटाने के बाद में इधर से आपका Cl था तो Cl आपने हटा दिया। आई होप आपको अच्छे से ध्यान से सब चीजें यार समझ में आ रही है, ये हटा दिया। अब देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने एटम है आपके 1। अगर देखो मैं कहीं से भी अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करूं, देखो ये मैंने आपको 1 बोला, ये मैंने आपको 2 बोला, ठीक है। 1,2 अगर मैंने हाइड्राइड शिफ्ट किया तो देखो ये प्रोडक्ट आपका बना, ये आपका इंटरमीडिएट बना, सॉरी, ठीक है। अब देखो ये आपका पॉजिटिव है इधर मैं अगर अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो 3 2 2, तो बोलो कितने आए आपके 7। तो आपको पता है यार, देखो 1 से अल्फा हाइड्रोजन कितना आ गया आपके 7। तो बोलो स्टेबिलिटी बढ़ी ना, बढ़ी, बिल्कुल बढ़ी। तो स्टेबिलिटी बढ़ी तो यार रीअरेंजमेंट आपका पॉसिबल है। इससे आगे आपका रीअरेंजमेंट होगा नहीं। तो आगे आप क्या करो, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट जो क्या था आपका OH वो जोड़ दो, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब देखो KOH प्लस DMSO, ठीक है, इसका मैंने बताया आपको कौन सा रिएक्शन होगा आपका बेटा, SN2 में आपको पता है डायरेक्ट Cl को निकालो और क्या लगा दो आप लोग, OH। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया SN1 रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो आपका कार्बोकेटाइन है, और कार्बोकेटाइन क्या कर सकता है, आपका रीअरेंजमेंट कर सकता है, ठीक है। रीअरेंजमेंट में भी अल्काइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, उसी के अंदर अल्काइल शिफ्ट के अंदर मिथाइल शिफ्ट, इथाइल शिफ्ट, बहुत सारी चीजें, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट, अराइल शिफ्ट, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन, ठीक है, वो भी स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए होता है। अब देखो
तीसरा तरीका आपका ग्रिग्नार रिएजेंट से आपको एल्कोहल बनाना है। तो अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है, पहला मैंने आपको बताया एल्कीन से आप कैसे आप एल्कोहल बना सकते हो, ठीक है, आप एल्कीन से कैसे एल्कोहल बना सकते हो। दूसरा मैंने बताया कि यार आप अल्काइल हैलाइड से आप कैसे एल्कोहल बना सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं आप जो जीआर है, जीआर का मतलब क्या है, ग्रिग्नार रिएजेंट, उससे आप एल्कोहल कैसे बनाओगे। तो यार ये मैंने एल्कोहल, ठीक है, जो आपका ये फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल है वो मैंने आपका ग्रिग्नार रिएजेंट चैप्टर में पूरा पढ़ा दिया है। तो कोई भी बच्चा जिसने आपका ग्रिग्नार रिएजेंट का प्लेलिस्ट नहीं देखा तो वो एक बार देख लेना। तो मैं इधर थोड़ा थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। तो देखो अब आप एल्कोहल बताना, ठीक है, कि कैसे बनेगा। तो देखो पहला तरीका है आपका इसमें फ्रॉम एयर। फ्रॉम एयर का मतलब क्या है, O2 लिया प्लस आपने क्या लिया, एसिडिक मीडियम। तो आपको मैंने बताया था कि देखो आप इसको हटा दो और क्या लगा दो आप OH। बस ध्यान से सुनो, आपने MgX हटाया और क्या लगा दिया आपने OH, तो ये आपका एल्कोहल बन गया। देखो ये मैंने आपका शॉर्ट ट्रिक से बताया है, ध्यान से सुनना। पहले वाले स्टेप में आपका ऑक्सीजन एडिशन होता है, दूसरे वाले स्टेप में देखो क्या है ये H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। तो देखो फ्रॉम एयर से क्या बन गया आपका एल्कोहल। ध्यान से सुनो, अगर रिपीट करना चाहूँ, KOH प्लस अगर वाटर होगा तो आपका SN2 रिएक्शन होगा, अगर KOH प्लस DMSO होगा तभी भी आपका SN2 होगा, एसीटोन प्लस वाटर होगा तो आपका क्या होगा SN1। तो देखो SN1 रिएक्शन में आपका रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन आपका रीअरेंजमेंट कर सकता है। SN2 में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ओनली एक स्टेप का प्रोसेस है। देखो यार जो भी आपका एल्कोहल फॉर्मेशन है फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट, तो ये मैंने ग्रिग्नार रिएजेंट चैप्टर में अच्छे से पढ़ा रखा है। तो जिन लोगों ने देख रखा है ग्रिग्नार रिएजेंट की प्लेलिस्ट, बहुत अच्छी बात है, एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो एक बार ग्रिग्नार रिएजेंट का प्लेलिस्ट अच्छे से देख लें, क्योंकि देखो मैं जितना भी बात करने वाला हूँ ये सब मैंने आपको ग्रिग्नार रिएजेंट चैप्टर में मैंने अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो अभी जो मैंने आपको लास्ट में बताया है कि देखो एल्कोहल फ्रॉम एयर, तो देखो ध्यान से सुनना कि आपके पास में ऑक्सीजन लिया, दूसरा स्टेप में आपने क्या लिया H3O पॉजिटिव। तो आपको पता है मैग्नीशियम ब्रोमाइड हटा दो और आप डायरेक्ट क्या लगा दो अपना OH, तो ये आपका एल्कोहल बन गया। ये आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करना है, ठीक है। अब देखो यार ध्यान से आगे, फ्रॉम इथाइलिन ऑक्साइड, जिसका दूसरा नाम क्या है आपका ऑक्सीरेन, ठीक, देखो इसका नाम है आपका ऑक्सीरेन, इसका दूसरा नाम भी है इथाइलिन ऑक्साइड। तो देखो जनरल रिएक्शन बता रहा हूं मैं, आपको पता है मैग्नीशियम पे +2 आता है, इधर -1 इधर -1, तो देखो R नेगेटिव देखो इधर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड आपका इधर की तरफ जाएगा। तो देखो अभी तो दोनों कार्बन पे आपका क्राउडनेस क्या है, सेम, तो कहीं पर भी अटैक करा सकते हो यार। जब आपका क्राउडनेस में डिफरेंस आए तो आप देखो कहां पर अटैक कराओगे, जहां पर आपका कम क्राउडनेस आए। तो देखो क्या बना आपका CH2 ऑक्सीजन नेगेटिव MgBr, ठीक है, MgX लिया है तो मैं X लिख देता हूं, X, और इधर मैंने CH2, इधर मैंने R। उसके बाद में देखो दूसरे स्टेप में क्या लगेगा, बोलो H पॉजिटिव, बोलो कहाँ लगेगा, आपको पता है इधर पे आपका H पॉजिटिव। तो देखो क्या बन गया आपका CH2, इधर आपका R, इधर आपका O था, अब आपका लग गया H। अब देखो यार ये नेगेटिव आएगा, बोलो क्राउडनेस कहाँ पर कम है, यहाँ पर, तो यहाँ पर अटैक करेगा। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड आपका इधर की तरफ रोटेट होगा। तो देखो क्या बना आपका, इसको देखो, इसको मैं X बोल रहा हूँ, ठीक है, X बोल रहा हूँ। तो देखो X CH2, ठीक है, CH O नेगेटिव, ये आपका CH3। X मैंने किसको बोला, H को, ठीक, जगह नहीं है इसलिए। अब देखो ध्यान से आगे, दूसरे वाला स्टेप में क्या है, H+ आएगा, तो देखो H+ लगा दूं मैं इधर, तो ऑक्सीजन पे मैंने क्या लगा दिया, H+। तो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। तो मैंने आपको बताया इथाइलिन ऑक्साइड में, ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड में, तो देखो आपका दोनों तरफ क्राउडनेस क्या है, सेम, तो कहीं पर भी अटैक करा सकते हो। जब आपका क्राउडनेस में डिफरेंस आएगा तो आप बोलो अटैक कहां पर कराओगे, जहां पर आपका क्राउडनेस कम आए। अब देखो यार थर्ड है आपका, ठीक, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। तो देखो ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है और क्या हो सकता है आपका कीटोन। तो देखो यार इधर पार्शियल डेल पॉजिटिव, इधर आपका पार्शियल डेल नेगेटिव। तो देखो R नेगेटिव आपका देखो इधर अटैक करेगा
और पाई वाले बॉन्ड को ऊपर की तरफ रोटेट करेगा। तो देखो क्या आया, O नेगेटिव Mgx, ये ऐसा, ये R। इसका देखो मैंने आपको बताया था, इसका नाम है अडक्ट, अडक्ट, ठीक है। अगर देखो ध्यान से सुनो, अगर मैंने इधर H3 पॉजिटिव डाला, वो काम क्या करेगा आपका H पॉजिटिव देने का। तो देखो यहाँ से ऑक्सीजन नेगेटिव आपका H पॉजिटिव ले लेगा। तो देखो क्या बन गया आपका, ये ऐसा, ये। तो देखो पहले वाले स्टेप में आपका R नेगेटिव का एडिशन हुआ है, उसके बाद में H प्लस का एडिशन हुआ है, तो ये आपका जुड़ गया। तो ये क्या बन गया आपका, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, ये एल्डिहाइड से देखो ये क्या बन गया आपका एल्कोहल, सॉरी मैंने एल्डिहाइड लिख दिया, ये क्या बन गया आपका एल्कोहल। क्योंकि देखो ध्यान से सुनना, इधर हम एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं। तो ये आपका क्या बना, एल्कोहल फॉर्मेशन। तो देखो Mg पे +2 चार्ज आया, X पे आपका -1, R पे आपका -1। तो नेगेटिव चार्ज ने आपका पार्शियल डेल पॉजिटिव पर अटैक किया, ये पाई बॉन्ड ऊपर की तरफ रोटेट हुआ, तो ये बना, ठीक है। इसके बनने के बाद में ऑक्सीजन नेगेटिव ने आपका H+ ले लिया, तो ये बन गया। तो ये आपका क्या बना है, ये आपका प्रोडक्ट बना है। और प्रोडक्ट का क्या नाम है, इसका एल्कोहल क्या नाम है। फोर्थ पॉइंट है आपका रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। पहला है उसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है कि आप कैटलिस्ट यूज करोगे। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो यार, तो देखो मैंने कैटलिस्ट क्या लिया है भाई, निकल, ठीक है। तो देखो आपको पता पाई बॉन्ड हटाओ, देखो आपने पाई बॉन्ड हटाया, ये पाई बॉन्ड हटाया, तो देखो इधर एक फ्री वैलेंसी, एक इधर, तो इधर आपने H जोड़ा, इधर क्या जोड़ा आपने H, तो देखो क्या बना CH2OH, सेम, ठीक है। इधर बोलो क्या है, ये आपका एल्डिहाइड था और ये क्या आपका कीटोन। तो देखो आपने ये हटाया, ये हटाना, एक H इधर, एक H इधर, तो देखो क्या बना RCHOH, ये R। तो आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक क्लियर है। तो देखो एडिशन ऑफ मैंने हाइड्रोजन किया है, तो देखो ये क्या बन गया आपका 1 डिग्री एल्कोहल, और ये क्या बन गया आपका 2 डिग्री एल्कोहल। तो देखो इधर हमको एक बहुत अच्छी बात पता चली कि वो क्या है, जब भी आप एल्डिहाइड का हाइड्रोजनेशन कराओगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, तब आपका जो फॉर्मेशन होगा वो आपका देखो 1 डिग्री एल्कोहल, एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन से कौन सा आपका 2 डिग्री एल्कोहल। कभी भी अगर आपको उसने पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आपको 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो आप क्या लोगे, कीटोन। अगर 1 डिग्री एल्कोहल बनाना तो आप क्या लोगे, एल्डिहाइड। बहुत आसान चीज है। अब देखो दूसरा रिडक्शन का तरीका आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो पहला बात तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये। देखो मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस कर देता है, लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को नहीं करता। देखो ध्यान से सुनना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को हम ओलेफिन्स भी बोलते हैं। इसको देखो मैं सेपरेट चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा इन सभी रिएक्शन को, ठीक है। अभी बस जो बेसिक बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनते रहो। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप को ये रिड्यूस कर देगा, लेकिन डबल बॉन्ड को नहीं करता। अब देखो इधर आपका बोलो सेम प्रोडक्ट CH2OH, देखो यहां से भी आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही होगा। इधर भी बोलो क्या बना आपका OHR, इधर बोलो आपका क्या बनेगा RCH2OH। देखो ध्यान सुनो, अगर आपने इधर से ये हटा दिया, ठीक है, ऑक्सीजन पूरा का पूरा हटा दिया। देखो इधर ध्यान से सुनना, इधर आप पाई बॉन्ड नहीं हटाते, इधर पूरा का पूरा ऑक्सीजन हटाते, वो भी आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो देखो इधर आपने क्या जोड़ दिया, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो इस केस में भी आपका यही होता है, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, तो इसका बना RCH2OH प्लस आपका HCl, ठीक है। तो देखो आपने पहले Cl हटाया, ठीक है, Cl हटाने के बाद आपने ये भी हटा दिया। तो ध्यान से सुनते रहना यार हर एक चीज, ठीक है। Cl हटाया, इधर आपने हाइड्रोजन दे दिया, तो देखो क्या बना आपका, तो देखो इधर आपने हाइड्रोजन जोड़ा, इधर भी आपने हाइड्रोजन जोड़ा, तो ये आपका क्या बन गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जब रिडक्शन कराते हैं तो ये बनता है, तो ये मैंने यही लिख रखा है। तो मैं आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो, मैं एक और बार क्लियर कर देता हूँ। तो देखो इधर आपने हाइड्रोजन जोड़ा, इधर आपने हाइड्रोजन, तो ये आपका HCl बन गया, और इधर से आपका देखो क्या बन गया आपका R, ये एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। अब देखो
ध्यान से, ये तोड़ा तो इधर से आपका एच जोड़ा, इधर भी आपने एच जोड़ा, तो देखो क्या बना, इधर आपका बना ये एल्डिहाइड। अगर इसका रिडक्शन कराओगे तो RCH2OH, ठीक है। और इसका तो आपको पता है इसका रिडक्शन नहीं होगा, एल्कोहल है, तो ये अपने आप में एल्कोहल है। तो देखो बहुत आसान चीज बताया कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे पता चला, देखो एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर दिया, कीटोन को भी, एसिड को भी, एसिड हैलाइड को भी, एसिड क्लोराइड लिया मैंने इधर, और ये क्या आपका एस्टर। बस एक जो मैंने बेसिक चीज बताई है, इधर आपने तोड़ा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे एल्कोहल, ये आपका पहले से एल्कोहल, ये तोड़ा, ये वाला बॉन्ड तोड़ा आपने, इधर हाइड्रोजन है इधर हाइड्रोजन, तो HCl ये बन गया, इधर एल्डिहाइड बन गया, उसका रिडक्शन कराओगे तो आपका ये बनेगा, और इसका रिडक्शन आपको पता है। थर्ड है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, इसको शॉर्ट में सोडियम बोरोहाइड्राइड को ऐसे भी बोलते हैं। और ये क्या आपका वीक, ध्यान सुना, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या था आपका स्ट्रॉन्ग, जिसको हम शॉर्ट में LAH भी बोलते हैं। तो देखो यार ये रिड्यूस करेगा ओनली कार्बोनाइल कंपाउंड को, ठीक है। तो देखो कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं आपके, एल्डिहाइड एंड कीटोन, और इसका एक और स्पेशल केस है, वो है आपका एसिड क्लोराइड। तो ये एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन करेगा, वो भी क्या, सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, ऑलमोस्ट सबका आपका रिडक्शन करेगा, पर डबल बॉन्ड का नहीं करता, उसका एक स्पेशल केस है, वो भी आगे आएगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, तो आपको पता है ये एल्डिहाइड और ये क्या आपका कीटोन, तो रिडक्शन करना तो आपको आगे है, ठीक है। तो बोलो क्या बन गया, RCH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल। इधर से बोलो क्या बन गया, RCHOHR, तो ये बन गया यार आपका 2 डिग्री एल्कोहल। तो एल्डिहाइड से फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन से आपका फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। देखो यार इसका नाम नहीं बोलेंगे क्योंकि देखो यार बहुत खराब प्रोनाउंसिएशन है, इसका बोल देंगे ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है। आई होप आप भावना समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन करता है, ब्लैंक रिडक्शन है इसका, किसका आपका रिडक्शन करता है, एल्डिहाइड एंड, ये पूरा एक ही नाम है, ठीक, एक ही रिएक्शन है। तो देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन करता है, तो देखो इसका रिएजेंट क्या है, सोडियम प्लस एल्कोहल, सोडियम प्लस एल्कोहल, सोडियम प्लस एल्कोहल। तो देखो बोलो एल्डिहाइड, ये क्या आपका कीटोन, और ये क्या आपका एस्टर। तो देखो यार, तो अगर मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन कराऊँ तो देखो ये बन गया आपका 1 डिग्री एल्कोहल, कीटोन से आपका क्या बन गया आपका 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ 2 डिग्री एल्कोहल। और देखो इसको देखो मैंने ऐसे तोड़ा, इधर H इधर H, तो देखो क्या बना, R'(C) डबल बॉन्ड H प्लस ROH। तो देखो ये तो आपका एल्कोहल है, इसका तो आगे रिडक्शन नहीं होगा, लेकिन एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। तो देखो ये क्या बना, R'(CH2OH। तो देखो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये और ये है। तो आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक क्लियर है। तो देखो रिडक्शन करने का तरीका बहुत आसान था, एल्डिहाइड कीटोन के केस में पाई बॉन्ड हटाओ, आपको हाइड्रोजन जोड़ना था, ठीक है। और जो आपका था कार्बोक्सिलिक एसिड, वो मैंने आपको बताया, एस्टर और एसिड हैलाइड के बीच में क्या था कि आपने वो बॉन्ड तोड़ा, दोनों तरफ हाइड्रोजन जोड़े, उसके बाद में आपका एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड का फर्दर आपने रिडक्शन किया। तो इतना था यार। तो आई होप आपको पहली बात तो ये अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो देखो जो भी मैंने आपको पढ़ाया एक बार अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना सब चीज़ें, क्योंकि देखो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आए, जो चीज़ें नहीं समझ में आए उनको डाउट में देखते हैं। तो ये अच्छे से पढ़ो, जाओ जब तक अच्छे से पढ़ो।